यूपीएससी में सिविल सेवा परीक्षा का सिलेबस बदलने की मांग को लेकर उठा विवाद और बढ़ गया है। कल यूपीएससी ने परीक्षा के लिए छात्रों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए, जिसके बाद यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने राजधानी के रिंग रोड पर खूब हंगामा किया। उग्र छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस की गाड़ियों को आग भी लगा दी। उग्र भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया है। छात्रों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ गांधी विहार इलाके में प्रदर्शन किया गया है। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने लड़कियों की भी पिटाई की है। 24 अगस्त को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होनी है, जबकि ये कहा गया था सरकार की तरफ से कि जब तक ये पूरा मामला सुलट नहीं जाता, इसका कोई हल नहीं निकल जाता, तब तक परीक्षा ना ली जाए। लेकिन जैसे ही एडमिट कार्ड बटे, वैसे ही यूपीएससी के परीक्षा देने वाले उन छात्रों को ये जानकारी मिल गई कि ये जो छात्र हैं इन्हें परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि एडमिट कार्ड मिल रहे हैं। इसका मतलब सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो फिर परीक्षा क्यों, जब तक मामला सुलटा नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत से बात करते हैं। रविकांत, अब मामला सुलझा तो नहीं है, लेकिन जो कहा गया था कि जब तक मामला सुलझता नहीं है तब तक परीक्षा नहीं होगी इस साल, फिर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कैसे बटे? देखिए, सरकार ने यू टर्न ले लिया है। सरकार का कहना है कि हमारी सरकार देर से बनी है, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया। अब यूपीएससी को ही जो कुछ करना है वो करना है, इस तरह से सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद अब जो छात्र हैं वो आक्रोश में हैं और 11 बजे संसद का घेराव करने का योजना बना रहे हैं और बहुत सारे छात्र यहाँ से जा चुके हैं मेट्रो से। 11 बजे संसद का घेराव करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे और छात्र हैं जो अभी निकलेंगे, वो अपना एडमिट कार्ड लेकर के यहाँ मौजूद हैं। इस तरीके से छात्र अपना एडमिट कार्ड दिखा रहे हैं। ये एडमिट कार्ड आ गया है, इसकी वजह से इनको लग रहा है कि जो सरकार ने आश्वासन दिया था अब वो पीछे हट गई है। क्या लग रहा है आप लोग? सरकार ने 15 दिन का आश्वासन दिया था कि हम 15 दिन में एक कमेटी बैठा के इस पे सीसेट हटाने पे हम एक कमेटी बैठा के सीसेट बैठाने पे हम कुछ डिसीजन लेंगे, लेकिन सरकार ने 15 दिन का टाइम हमें बोला गया था सर कि 15 दिन के अंदर जो हमारी 6 मांगे हैं सारी अक्षरशः पालन की जाएंगी। आपकी एग्जाम जितने दिन आप जो आंसर पे बैठे हो पोस्टपोन की जाएगी और आपके जो हिंदी भाषा का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब सरकार ने बिल्कुल यूटर्न लेते हुए कहा है कि हमें कर रहे हैं आप लोग। हम लोग यहाँ पे अपनी मांगों को फिर से सुनवा रहे हैं। हम लोग जो मांगे मांग रहे हैं वो एकदम पूरी तरह से जायज है। यहाँ पे पूरी तरह से जितने भी बौद्धिक समुदाय है हम लोग का सपोर्ट कर रहा है और यदि कोई भी भारत का नागरिक इस चीजों को समझेगा, बारीकी से समझेगा, इस पेपर को देखेगा तो उसे लग जाएगा कि ये नहीं हिंदी माध्यम या अन्य जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उनके साथ जो भी अभ्यर्थी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा या मेन या संस्कार तीनों चरणों में जो लोग बैठते हैं उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। सर, पहली हमारी मांगे ये है कि सीसेट को हटाना है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो 24 तारीख का डेट है उसे आगे बढ़ाना है। और तीसरा मांग ये है कि इंटरव्यू में साक्षात्कार के समय कंपलसरी पेपर जो मेंस का कंपलसरी पेपर है उसके लेवल को कम करना। चौथी मांग हमारी ये है कि सर इंटरव्यू में हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके साथ ये व्यवहार होता है कि अगर उन्हें वो जैसे ही अंदर घुसते हैं उन्हें अगर ये लगता है कि हिंदी मीडियम के हैं तो उन लोग की खुद प्रतिक्रिया जो उस लेवल में बैठे रहते हैं इसके लिए क्या आप लोग तोड़फोड़ करेंगे? नहीं, आज संसद का हम लोग 11 बजे घेराव करेंगे। आप लोगों ने तोड़फोड़ किया? तोड़फोड़ नहीं, हम लोगों ने नहीं किया। शुरुआत हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं? अभी हम लोग 11 बजे संसद का घेराव करने जा रहे हैं। अभी हम लोग संसद का सिर्फ घेराव करेंगे। कल भी हम लोगों ने तोड़फोड़ की, कल कांवड़िया क्या कह रहे हैं सर? हम 1 महीने से यहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। हमारे गुट ने कोई तोड़फाड़ नहीं करी। हमें नहीं पता ये किन लड़कों ने करी है। ये पुलिस की तरफ से शुरुआत हुई है। अगर हमें करनी होती तो हम 1 महीने से क्यों शांतिपूर्ण बैठे? लेकिन अपने गुस्से का इजहार करने के लिए जो छात्र हैं वो 11 बजे संसद का घेराव करने जरूर जा रहे हैं। जी, रविकांत को आप सुन रहे हैं। रविकांत उन छात्रों के साथ है मुखर्जी नगर में जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, और इन छात्रों का कहना है कि एक तो सीसेट हटाया जाए और एक जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो जो वहां पर इंटरव्यूअर्स बैठे होते हैं उनका रवैया बदल जाता है, तो इन्हें लगता है कि इंटरव्यू में नहीं निकल पाएंगे, जबकि इंटरव्यू तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। रविकांत, जितनी इन्होंने अपनी समस्याएं गिनाई हैं, इन समस्याओं को सुलझाने से पहले जो एडमिट कार्ड बांट दिए गए हैं, इस पे सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि आश्वासन सरकार ने दिया था। देखिए, सरकार अब ये कह रही है कि हमारी सरकार देर से बनी है,
जितना समय हमारे पास था उसमें हमने यूपीएससी से कई मीटिंगें की और यूपीएससी से कहा कि ये एग्जाम जो होने वाला है ये वापस ले लिया जाए, लेकिन चूंकि पहले से ही प्रक्रिया चल रही थी और वो प्रक्रिया अपनी मैच्योरिटी में थी, इसलिए यूपीएससी हमारी बात नहीं मान रही है और ये बात यूपीएससी को माननी चाहिए और हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, ये कह के सरकार पल्ला झाड़ रही है और सारा आरोप यूपीएससी पर डाल रही है। और यहाँ पे रविकांत सवाल उठता है कि यूपीएससी पर अगर आरोप लग भी रहा है तो यूपीएससी की भी कोई जिम्मेदारी बनती है ना? सरकार सवाल दोबारा करेंगे? आपके पीछे बहुत शोर भी आ रहा है, क्या अभी भी वहाँ पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं रविकांत? बिल्कुल, यहाँ पर 4 छात्र 2 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और लगातार माइक से अपनी बातें और छात्रों को बता रहे हैं ताकि जो आंदोलन है वो आगे बढ़ सके। लगातार करीब 200 की संख्या में छात्र यहाँ लगातार बने हुए हैं। जी रविकांत हमारे साथ तो बने हुए हैं उन छात्रों के साथ जो छात्र इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है। रविकांत, जानकारी ये आ रही है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात की है कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इन्हीं छात्रों को लेकर, और प्रधानमंत्री ने उन्हें यह कहा है कि जितेंद्र सिंह को कि आप जाकर यूपीएससी से बात करें और अपनी समस्या सामने रखें। इस पर आप उन स्टूडेंट से प्रतिक्रिया ले सकते हैं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो यूपीएससी से संपर्क करें, वो संपर्क कर रहे हैं। आप लोग लगता है कि सॉल्व हो सकता है? सर, लास्ट टाइम जब एज बढ़ाने की बात आई थी, राहुल गांधी जी ने हमारी बात को कंसिडर किया इस चीज को और रातों रात इस चीज को बढ़वाया। क्या ये मोदी जी हमारी बात को सुन नहीं सकते? क्या इनमें इतनी अभी कहा है प्रधानमंत्री ने, जितेंद्र सिंह कार्मिक राज्य मंत्री हैं, उनसे कहा है कि यूपीएससी से संपर्क करें। यूपीएससी के डायरेक्टर से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो संपर्क करके परीक्षा को टलवाने की कोशिश करेंगे। आप लोग इससे संतुष्ट हो जाएंगे? सर, केवल जून से हो रहा है। लोकतंत्र होने के नाते हम अपनी बात, चाहे सभी भारत के सभी नागरिक अपनी बात अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से कहेंगे। क्या ये पार्लियामेंट में अपनी वेतन बढ़ाने के बिना विरोध के लोग बढ़ा लेते हैं? और ये जहाँ छात्र के मुद्दे की बात आ रही है, किसी आदिवासी की बात आ रही है, चाहे किसी सोशल इशू की बात आ रही है, तो यहाँ पे भेजते हैं कि संस्था के जाओ। यूपीएससी से संपर्क किया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा। 10 दिन से संपर्क हो रहा है, 10 दिन से संपर्क हो रहा है। मनोज तिवारी सांसद आए, उन्होंने कुछ भी नहीं। माननीय जितेंद्र सिंह को अपने दिए गए वादों को क्यों मुकर रहे हैं? अपनी जो दिए गए थे कि 3 दिन के बाद मैं ऐसा करना हो, तो ये यूपीएससी से खुद इनको कहना चाहिए था कि नहीं, आप रुक जाइए जब तक कमेटी नहीं आ रही है। जबकि ये नया डेवलपमेंट है, आपको उम्मीद है कि परीक्षा टल सकती है? नहीं, पुराना कुछ नहीं, हम लोग दगा कर रही सरकार हमेशा एक महीने परीक्षा बिल्कुल टल सकती है। कोई भी पीछे एग्जाम हो या फिर हो, अगर सरकार चाहे तो परीक्षा से एक दिन पहले भी एग्जाम को रोक सकता है और फिर रिकंसिडर कर सकता है उस पर। जाहिर सी बात है, चूंकि ये खबर अभी आई है, सारे छात्रों तक पहुंची भी नहीं है। इस पर एक स्थायी अपनी जो राय है छात्रों की वो बनेगी, लेकिन उससे पहले छात्र कुछ न कुछ रिजल्ट देखना जरूर चाहते हैं क्योंकि छात्र आक्रोश में हैं। शुक्रिया रविकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र सिंह से ये छात्र भी नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने 3 दिन का समय इन छात्रों को दिया था, लेकिन अभी तक उसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं जो ये सिलेबस में बदलाव चाहते हैं। आपको बताते हैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों की मांग क्या है और सरकार के किस आश्वासन के बाद पिछले दिनों उन्होंने अपना आंदोलन खत्म किया था। आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देखने वाले छात्र पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में सड़क पर इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की वजह है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न में हुआ बदलाव, जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों को रास नहीं आ रहा है। सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक चरण यानी पीटी एग्जाम में शामिल किए गए सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीसैट का पेपर इस विवाद की बड़ी वजह है। छात्र यूपीएससी के कोर्स से सीसैट को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। सीसैट वापस किया जाए फ्री में, और मेंस में जो है हमारा इंग्लिश कंपलसरी वापस किया जाए। सीसैट रिमूव होना चाहिए यूपीएससी से। जब से लॉन्च हुआ है सीसैट, काफी प्रॉब्लम बच्चों के सामने है। हिंदी मीडियम के छात्रों को नीचे गिराने की साजिश। पहले क्या होता था, 2010 तक अगर 10,000 लड़के अपीयर हो रहे हैं मुख्य परीक्षा में, तो कम से कम 4100 से 4200 हिंदी माध्यम के लड़के होते थे। जब से सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ है, हिंदी के लड़के मात्र 1700 या 1500 तक हो जा रहे हैं, मतलब 15%, और बाकी लड़के जो है अंग्रेजी माध्यम के होते हैं और मेंस में आते आते बहुत कम हो जाते हैं और फाइनल रिजल्ट लगभग 3 से 4% तक ही रह गया है। 2010 तक प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते थे, 150 अंकों का सामान्य अध्ययन और दूसरा पेपर वैकल्पिक विषय से 300 अंकों का। लेकिन 2011 से वैकल्पिक विषय को हटाकर 200 अंकों का सीसैट लागू कर दिया गया।
सीसेट का पेपर छात्रों के एप्टीट्यूड क्षमता को जांचने के लिए जोड़ा गया था। दरअसल सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव इसलिए किए गए ताकि छात्रों की जानकारी के साथ साथ उनकी समझ और निर्णय लेने की उनकी क्षमता की भी परख की जा सके। लेकिन सीसेट पेपर मूल रूप से अंग्रेजी का होता है। हालांकि उसका अनुवाद भी हिंदी में होता है, लेकिन हिंदी माध्यम वाले छात्रों को उसे समझने में काफी दिक्कत महसूस आती है। विशिष्ट पश्चिमी उदारवादी संदर्भ में लोकतंत्र का और गहरा होना उदारवादी मूल्यों के समेकन की ओर ले जाता है। भारतीय संदर्भ में अब यहाँ देखिए, उदारवादी मूल्यों के समेकन, इस तरह के शब्दों का जो अर्थ होता है सामान्य रूप से जो हिंदी के साहित्य के छात्र होते हैं वो भी नहीं समझ पाते। हमें ये दिक्कत होती है कि जो कंप्रहेंशन होते हैं वो मेनली इंग्लिश के बुक से लिए जाते हैं और जो हिंदी में गूगल ट्रांसलेशन होता है। एक्चुअली अगर वही कंप्रहेंशन हिंदी से लिए जाए, हिंदी के किसी बुक से, नॉवेल से लिए जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। यही वजह है कि 2011 में सीसेट लागू होने के बाद से सिविल सेवा की परीक्षा में हिंदी भाषी छात्रों की सफलता का ग्राफ काफी गिरा है। सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में इस बार सफल 1122 छात्रों में हिंदी माध्यम वाले छात्रों की संख्या 30 से भी कम है। इंग्लिश के ऐसे प्रश्न हैं जो जैसे जनरल मेंटल एबिलिटी के, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के, डिसीजन मेकिंग के, इसमें इंग्लिश बैकग्राउंड वाले छात्रों को कोई खास दिक्कत नहीं आती क्योंकि स्कूल में इतनी शिक्षा दी जाती है कि वो इस स्तर तक पहुंच जाएं और ऐसे सवालों को हल कर सकें। लेकिन हिंदी मीडियम के छात्रों में अगर आप शुरुआत से देखें तो गांव देहात के स्कूलों में क्या ऐसी व्यवस्था है कि आप छात्रों को इस स्तर पर लेकर आएं ताकि वो सीसेट के प्रश्नों को हल कर सकें? विवाद की एक और वजह मुख्य परीक्षा में बदलाव भी है। 2013 में मुख्य परीक्षा में बदलाव किया गया था, जिसमें वैकल्पिक विषय की जगह सामान्य अध्ययन यानी जीएस के पेपर को तवज्जो दी गई है, जिससे भी हिंदी माध्यम वाले छात्र नाराज हैं।